अनीता। आपको सुधार करना पड़ेगा। आप समाज दृष्टि में गलत है, इसमें समाज का अहित है, इसलिए आपको ऐसा करना चाहिए, तो ये करना होता है, उसमें उसे निंदा नहीं मानी जाती है। जी। गरिमा जी, भावनगर से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैंने सुना है कि हमें हर किसी के पैर नहीं छूने चाहिए, किंतु मैं गृहस्थ जीवन में हूं तो मुझे अपने से बड़े सभी के पैर छूने होते हैं, लेकिन मैं पैर छूकर तुरंत हाथ धो लेती हूं। तो क्या महाराज जी, मैंने जो पुण्य पैर छूकर कमाए उसे हाथ धोकर नष्ट कर दिया? ले ले ऐसे हाथ धो के लेने, हाथ तो धो ही लेना चाहिए। श्री जी की सेवा करनी, ठाकुर सेवा करनी है तो चरण छूना तो एक सबकी मर्यादा है, और चरणों में भगवान का वास है, इसीलिए किसी के मस्तक नहीं छुए जाते, चरण छुए जाते हैं, चाहे कोई भी हो। चरणों में भगवान में, हमारे सब अंगों में देवताओं का वास है, जैसे हाथों में देवराज इंद्र का वास है, ऐसे अलग अलग सब जगह तो चरणों में विष्णु का वास है। इसलिए हम भगवत भाव से जब छुएं, किसी के भी छुएं तो भगवत भाव से छुएं। अब चूंकि सेवा में जाना है तो वो हाथ कहीं और न छू जाएं, इसलिए हम धो लेते हैं, उसमें पुण्य नाश नहीं होते। हम ठाकुर सेवा, हम इसलिए नहीं धो रहे कि उनको छुआ, हम इसलिए धो रहे हैं कि हमें ठाकुर सेवा करनी है, हमें और सेवाएं करनी है, जिससे चरण छुए हुए हाथों से हम वो सेवा नहीं कर सकते। जैसे हम गुरु के ही चरण हैं, तो गुरु के चरण छूने के बाद यदि श्री जी को हमें भोग लगाना है तो हाथ तो धोना पड़ेगा ना, क्योंकि श्री जी को भोग लगाना है। और गुरु जी श्री जी में अंतर नहीं है, फिर भी उनके चरण छूने के बाद हमें हाथ धोने पड़ेंगे, क्योंकि श्री जी की सेवा में जाना है। और अगर गुरु जी देख ले तो डांट देंगे, हे पहले हाथ धो, ऐसे श्री जी की सेवा में क्यों जा रहा है। तो ये बात हम मन में सोचते हैं। हम अगर इस भाव से धोएं कि यार तो भले पुण्य नष्ट हो जाए, लेकिन हम तो श्री जी की सेवा के लिए धो रहे हैं, इसलिए कोई बात नहीं इसमें। सोनम गुप्ता जी, बनारस। महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, आप कहना चाह रहे हैं कि ये बैंक में कार्यरत हैं। महाराज जी, इनको एक संशय है कि जैसे बैंक में तो बहुत जनों के खाते होते हैं, उसमें कोई अधर्म आचरण करने वालों के भी खाते हो सकते हैं, धर्म आचरण करने वालों के भी हो सकते हैं। तो महाराज जी, जो अधर्म आचरण करने वाले हैं उनके, क्योंकि ये वहाँ नियुक्त हैं तो वो उनके पैसे लेने पड़ते हैं, तो उससे किसी का भला भी हो सकता है। ये पाप के भागीदार तो नहीं? नहीं, क्योंकि आपका तो कार्य धर्म धर्म से मतलब नहीं है। जो बैंक में जमा करने या उसको जमा करने से मतलब, वो आपकी जेब में तो जाते नहीं। किसका प्रश्न है? आपकी जेब में तो जाते नहीं, वो तो सरकार के पैसे हैं, तो सरकार के उसमें जमा होंगे। आपका तो केवल काम जमा करना है, आपको थोड़ी पूछना है कि घूस के पैसे जमा करने लाए हो या ईमानदारी के। वो तो पैसे जमा करने आएगा तो आपको जमा करना है। अब वो घूस के लेके आया या बेईमानी के लेके आया वो भोगेगा, आपका काम तो केवल जमा करना है। अगर आपको अपने घर ले जाना हो तब प्रश्न उठता है कि जानकारी कर लेना चाहिए कि गलत धन है या अच्छा धन है। बैंक तो सरकारी है, बैंक में तो उसमें कोई बात नहीं। ये भगवान, उसमें जैसे शराब के ठेके की ठेके उसमें खाते होते हैं, उनके लाखों पैसे आते हैं, तो गिनते वक्त बहुत क्षोभ होता है कि ये किसी के घर में जाकर के खुशियां दे सकते थे और बहुत बर्बाद हो रहा है मदिरा पान से सब कुछ। हाँ, ये बात, ये विचार तो अच्छे विचार है, ये विचार तो अच्छे विचार। समय लगता है कि कहीं हम वो करता नहीं नहीं, उसमें आपका कोई दोष नहीं है। ये विचार आपके अच्छे हैं, लेकिन आपका जो कर्तव्य कर्म है, वो चाहे शराब पी के आया हो, अगर वो पैसा जमा कर रहा है तो आपको जमा करना पड़ेगा, क्योंकि आप उस कर्तव्य में हैं और उसमें आपका दोष नहीं है, क्योंकि आपको ही अपने घर थोड़ी प्रयोग में लिए जा रहे हैं। अगर प्रयोग के लिए ले जाना हो तब फिर विचार करना अत्यंत आवश्यक है।